जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में डिप्रेस हो गए, या कोई भी बंदा एक दिन में डिप्रेस हो जाता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। मतलब बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है और अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अगर आपने मतलब आपका ये समझ लीजिए एक ऐसा दिमाग जो अभी आपका जो भी सारा काम कर रहा है वो 5% ही काम कर रहा है, मतलब 5% ही एक्टिवली जो आप जितना आप अपने आप को जान पा रहे हैं वो 5% ही है। बाकी का जो आपका दिमाग का सबकॉन्शियस हिस्सा है, जो कि जिसको सोया हुआ दिमाग साधारण शब्दों में आप समझ पाएंगे, वहाँ पर सब कुछ फीड हो रहा होता है, वो सब कुछ जान रहा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब आपका क्या पैटर्न है, आपकी बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है, जो आपने मेमोरीज ली है वो आप कहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। वही वो सबकॉन्शियस माइंड ही आपके डिप्रेशन का कारण है। तो उस सबकॉन्शियस माइंड को पकड़िए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, मतलब उसको जो भी आपका ट्रॉमा है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। वो जो आपको ट्रॉमा रिजॉल्व कैसे होगा? जैसे फीड हुआ था। कैसे फीड हुआ था? बहुत सारा नेगेटिव, मतलब एक बंदा पॉजिटिव है, 100 लोग आपके आसपास नेगेटिव हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो आपसे नेगेटिव चीज़ें फीड कर रहे हैं आपके अंदर। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए किसी की डिलीवरी हुई है, किसी बच्चे की। अब कंपैरेटिवली हर इंसान को एक जैसा बॉडी एक जैसी नहीं होती, एक जैसे रिएक्ट नहीं करती, एक जैसे सारी चीज़ें नहीं होती है। तो वो लोग जो लोग आपके आसपास नेगेटिव हैं वो क्या बोलेंगे आपसे कि अरे तूने बहुत ओवर रिएक्ट किया, इतना दर्द होता नहीं है जितना तुझे महसूस हो रहा था। भाई तुझे क्या पता? तू जानती नहीं है इस बात के बारे में, या तू जानता ही नहीं है इस बात के बारे में, तो तुम कैसे इस बात के लिए जजमेंट कर सकते हो? सेकंड, अगर कोई आपको बचपन से बता रहा है ये बहुत चालाक है, ये मतलब थोड़ा सा ओवर स्मार्ट है, तुम्हें कैसे पता? तो अगर बेवकूफ़ होती तो तुम लोग एक्सेप्ट कर लेते। थर्ड थिंग, जैसे कि आप उस सिचुएशन में खुद ही जज करने लग जाते हो खुद को। अब क्योंकि जब हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं या जब हम केस स्टडी करते हैं तो उस समय पर क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन हम अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको रिवील नहीं कर सकते हैं। थोड़े बहुत एक्सपीरियंस ज़रूर ले लेते हैं, सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए, इसीलिए थोड़े बहुत सोच समझ के ही लेना पड़ता है ताकि क्लाइंट को ये ना लगे कि हमारी चीज़ें रिवील की गई है। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बचपन से ही ये होता है कि अरे ये ना काम नहीं करती है, बाकी तो सब ठीक है, ये ना काम नहीं करते। मतलब मैंने जितने भी लोग देखे हैं, जो भी लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए नेगेटिव ही बात बोलते रहते हैं, इसमें ना ये कमी है, ये बेचारी ऐसे ही नहीं। तुम्हारी बेचारी कह देने से वो अच्छा फील नहीं करेगी, वो बेचारी है ही नहीं। हमें पहले ये बात समझनी है कि वो बेचारी नहीं है, कोई भी बेचारा नहीं है, दे आर लिविंग बीइंग। और उनके अंदर अगर कोई कमी भी है तो वो सारे संसार के अंदर जो भी इंसान पैदा हुआ है सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। उन्होंने भी, छोटे बच्चा भी एक बड़े इंसान को एक्सेप्ट कर लेता है उसकी कमियों के साथ। बड़े लोगों को बड़ी दिक्कत आती है एक छोटे बच्चों को एक्सेप्ट करने में उसकी कमी के साथ। खैर, अब मान लीजिए आपको नेगेटिव फीडिंग दी गई है स्टार्टिंग से, बचपन से लेकर आज तक, और आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि आपने कभी ये महसूस करना ही छोड़ दिया दैट आई नीड अ फ्रेश एयर। जो भी लोग आपके लाइफ में नेगेटिव है, जो आपकी आधी कमी भी बता रहे हैं, उनसे दूर हो जाइए। अच्छा, अब कई के घर में ही सिचुएशन ऐसी है कि वो सारे नेगेटिव लोगों से भरे पड़े हैं। डू मेडिटेशन, डू ग्राउंडिंग। मोस्ट हेल्पफुल थिंग विल बी डू व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन योर चाइल्डहुड पीरियड। क्योंकि सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो यही है कि हमें पहले इनर चाइल्ड से स्टार्ट करना होगा। आई होप यू लाइक दिस एंड ये वीडियो अगर 1% तो बहुत बड़ी बात, एक बच्चे के लिए भी, एक पेरेंट के लिए भी अगर यूजफुल है, देन इट्स वर्थ इट। थैंक यू सो मच।